हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा का दिन, तुलसी पूजा का दिन। तो ये तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि मेरा बेटा भी इसी दिन हुआ था। तो कार्तिक पूर्णिमा की पूजा भी होती है, उसी दिन मेरे बेटे का बर्थडे भी होता है। तो ज़्यादा ही काम का लोड भी होता है, खुशी भी होती है, लेकिन सुबह पूजा भी करनी होती है तुलसी जी की, और शाम को उनका केक कट करना, फिर थोड़ी बहुत बर्थडे की जो तैयारी होती है वो सब करने का। तो चलिए अब इनका शुरू करते हैं। पहले मैंने कहा जल्दी जल्दी पूजा वाला काम इधर कर लेते हैं, उसके बाद फिर बर्थडे की तैयारी में लगते हैं। तो बस मॉर्निंग में जल्दी से उठी थी, फटाफट पूजा का सारा सामान बनाया। इसमें कार्तिक पूर्णिमा में होता है ना कि सारा एक महीने का हिसाब से सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो कार्तिक का महीना मेन तुलसी जी की पूजा के लिए ही होता है। तो वो 30 जोड़ी खूंट बनाना, 30 पिन्नी बनाना, खीर बनाना, लैया गट्टा पट्टी, काफ़ी चीज़ें लगती हैं प्रसाद में। तो वो सब तैयारी मैंने फटाफट कर ली, और फिर बेटा मेरा नहा धो के रेडी हो गया था। तो मैंने कहा बेटा आप मंदिर, वो खुद ही बोला कि मम्मा आप यहाँ घर का देख लीजिए पूजा वूजा, मैं मंदिर हो आता हूँ जाके। छुट्टी भी थी कार्तिक पूर्णिमा में, तो हमेशा इनकी छुट्टी होती है, बहुत एक्साइटेड होते हैं मम्मा स्कूल में ये बांटूंगा वो करूँगा और इनकी, लेकिन उस दिन छुट्टी पड़ जाती है बर्थडे के दिन। तो बस ये मंदिर चले गए थे चाचा के साथ अपने, ये गए थे, यशी गई थी और जय गए थे, तीनों लोग मंदिर चले गए। इधर मैंने फटाफट अपना प्रसाद भी तैयार कर लिया और इधर पूजा में बैठ गई। और इन्होंने अपना नहा धो के भगवान जी की पूजा कर ली थी। तो सारे लोग अपना अलग अलग सब लोग कर लिए थे काम, तो सब टाइम से हो गया था, निपट गया था। इधर देखिए भगवत देवी जी के मैं आईपन वगैरह लगाने के बाद उनके लिए लहंगा चुन्नी लेके आई थी। तो लहंगा चुन्नी पहनाई, चूड़ी बिंदी सारा श्रृंगार का सामान जो लेके आई वो चढ़ाऊँगी। और यसी अलग से परेशान थी, मम्मा मुझे दीजिए, मुझे करना है, मुझे करना है। उनको पूजा करने का बड़ा शौक़ है कि मतलब लगता है कि जैसे सारी पूजा सब लोग करते, मम्मी करती हैं, मम्मी साइड में बैठ जाए, मैं पूरा करती जाऊँ लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी और बड़ी हो जाओ बेटा फिर किया करना। एकादशी की पूजा में उस दिन मुझे करना भी नहीं था, खैर गांव में एक लोग का बेटा हो गया था, सोवर हो गई थी, तो उसमें पूजा नहीं की जाती। तो फिर यशी ने की थी, तो उसका वीडियो भी शूट किया, लेकिन इतना बिजी थी कि उसका मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। देखिए हो सकेगा तो आगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी पूरी पूजा यशी ने बहुत विधि विधान से बहुत अच्छे से की थी। तो बस इधर मैंने देखिए उनको लहंगा चुन्नी पहना दी तुलसी जी को, और इधर चूड़ी बिंदी जितनी चूड़ी हैं लाई हुई हैं वो सब मैं इधर उधर फंसा दूँगी कि सारी उनके चढ़ जाएंगी। तो बस प्रसाद के रूप में बाद में रख लूँगी, चाहे जब पहनते रहो। तो इधर सब तैयार है, प्रसाद भी। इधर बच्चे भी दौड़ दौड़ के काम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आज थोड़ा एक्साइटेड है ही हैं कि बर्थडे है, तो खुशी तो होती है चाहे जो हो। बड़ों को होती, फिर वो तो बच्चे हैं, उनका तो मेन होता ही है, जश्न करने का दिन होता है। बच्चों को तो यही सब चाहिए ना कि सब लोग हमारे घर में आए और अच्छे से केक कट होगा, ये होगा वो होगा, तो बहुत खुश हैं दोनों। तो बस इधर मैं पूजा कर रही थी, बस पूजा करने के बाद फिर इधर साथ में तैयारी करती जा रही थी। नहीं मैंने करके रखी थी, इसे छोला वोला बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था कि इधर वो अपना बॉयल होता रहेगा, इधर मेरी पूजा होती जाएगी। और ये देखिए ऐसी बैठ गई हैं बगल में पूजा करने के लिए साथ में कि मम्मा आप जैसे जैसे करती जा रही हैं वैसे मैं भी करूँगी। और इधर बस सब चढ़ाने थे खूट वगैरह, तो नीचे मैंने कहा ज़मीन में रखूँगी थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने पेपर मांगा और पेपर नीचे रख के गमले के पास उसी में 30 जोड़ी खूंट लगा लगा के पिन्नी, और एक खीर अलग से बना के रख ली थी। तो उसको हर जगह तो नहीं चढ़ाया, लेकिन उसको कटोरे में रख के भोग लगा दिए थे। तो बस ऐसे ही इसकी पूजा होती है हमारे यहाँ। और आप लोग के यहाँ कैसे होती है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सबके यहाँ कुछ चेंज होता है ना पूजा करने का तरीका, किसी के यहाँ किसी दिन होती है, किसी तरीके से होती है। तो हमारे यहाँ जैसे होती है, जैसे मम्मी करती थी वैसे ही मैं करती चली आ रही हूँ। इधर देखिए ऐसी साथ में मेरी हेल्प कर रही है, हर चीज़ में वो खैर हेल्प करती है। किचन का काम हो, कुछ भी हो, कहीं जाना हो, पैकिंग कर रहे हैं तो हर चीज़ में बताएंगी। अब तो कहीं शॉपिंग करने भी जाना है तो बस मुझको यशी को ले जाओ, यशी बता देती है मम्मा ये वाला अच्छा लग रहा है, ये ले लीजिए। तो अभी जबकि ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई है, तो बड़ी हो जाएंगी तो काफ़ी सपोर्ट रहेगा। बच्चों से तो रहता ही है, जय भी हैं अब बड़े हो गए। तो पहले मुझे होता था कि इधर का भी देखना है काम किचन वगैरह का, और बाद में डेकोरेशन वाला भी। तब कि दोनों बच्चों ने मिलके बाहर रूम का पूरा डेकोरेशन अपने मन से कर लिया, मुझे बिल्कुल नहीं लगना पड़ा। तो बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं ना, थोड़ी तो हेल्प मिल ही जाती है। और करना भी चाहिए, बच्चों को मौका भी देना चाहिए, थोड़ा सा उन लोग को भी अपने तरीके से करने की छूट भी देनी चाहिए, हर चीज़ में साथ में लगना। और फिर अब बड़े हो रहे हैं तो करेंगे, थोड़ा बहुत अच्छा होगा, कुछ बिगड़ेगा तभी तो सीखेंगे। तो इसी वजह से मैंने भी कह दिया कि ठीक है, अच्छा आप लोग भी अपना डेकोरेशन वाला काम करो दोनों लोग मिलके, और इधर मैं किचन वाला काम करती हूँ। तो बस इधर सारा चढ़ा दिए हैं भोग, अब भगवान जी की आरती कर देंगे। इसमें 30 बाती भी बना के, 30 जोड़ी मतलब 60 बाती बनाते हैं, उसी का दीपक जलाते हैं। बाकी मैं तो रोज़ खैर पूजा करती थी, एकादशी के दिन से ही मैं तुलसी मैया को नीचे ले आई थी, क्योंकि छत में तो हमेशा परमानेंट रखी रहती हैं, लेकिन
रोज़ इधर एकादशी की पूजा होती है, उस दिन से स्टार्ट हो जाता है तुलसी जी का पूजा करना ज़्यादा। तो वो नीचे रख के मैं तभी करती हूँ कि मंकी हमारे यहाँ बहुत आतंक करते हैं। डेली है कि गमला गिरा पड़ा है कहीं कुछ, अब एक दो पेड़ ऊपर होंगे तो उनको कभी उखाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इस वजह से मैं एकादशी की जिस दिन पूजा होती है ना, उस दिन से फिर नीचे ही ले आती हूँ गमला उठा के। और फिर कार्तिक पूर्णिमा, जब ये कार्तिक पूर्णिमा वाली हो जाएगी पूरी पूजा, इसके बाद ही फिर ऊपर रखूँगी छत पे। तो बस फिर पूजा कर देते हैं। और ये दीपक भी जला दिए, इसको तीसा बोलते हैं। 30 जोड़ी बाती बना के फिर इसको घी में डुबो के फिर इसका दीपक जलाते हैं। सुबह शाम तो डेली होती है, लेकिन बाई चांस कभी भूल गए हो कुछ हो तो उसकी वजह से जला दिया रहता है पूरे महीने का एक दिन में ही। तो बस इसकी बस अब पूजा कर लेते हैं। चलिए आरती करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और बस इधर मैं पूजा कर ही रही थी। तो चाहे जितनी तैयारी कर लो ना, तो सारी चीज़ें रखने के बावजूद लगेगा हाँ सारा कुछ रख लिया, लेकिन कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मैं लास्ट में लैया गट्टा पट्टी रखना भूल गई थी, तो वही मैंने पॉलीथीन मंगाई, उसी से फिर लेके सब चढ़ाया। ये तो कहो पूजा करते समय ही याद भी आ गया तो चढ़ा दिया, नहीं बाद में याद आता तो ये भी रहता कि चलो भूल गए, पूजा भी हो गई, चढ़ा नहीं पाए। तो पूजा करते समय ही याद आ गया, तो फिर मंगाए जल्दी जल्दी और वो भी चढ़ा दिए। और इधर बस मैं तुलसी चालीसा पढ़ रही थी। तुलसी चालीसा तो खैर मैं जब से कार्तिक लगा है तो रोज़ ही पढ़ रही थी, लेकिन मैंने कहा आज भी चलो पढ़ लेते हैं। तुलसी चालीसा पढ़ूंगी, इसके बाद आरती करूंगी। ऐसी जाके पापा जी के पास बैठ गई हैं और इधर उन्होंने आग भी जला दी है, हवन भी कर लेंगे। तो बस हवन पूजन भोग सब हो जाएगा, इसके बाद सब लोग मिल आरती करेंगे। और सब लोग देखिए पूजा में बैठे होते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है कि सब लोग इन्वॉल्व होते हैं पूजा में, साथ में बैठते हैं। और बच्चों को भी थोड़ा सीखने को मिलता है, नहीं कौन सी पूजा कैसे होती है। इसलिए पूजा पाठ कोई भी हो ना, तो बच्चों को ज़रूर साथ में बैठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि पूजा क्यों हो रही है, कैसे होती है। देखते देखते ही तो बच्चे सीखते हैं, हर चीज़ में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बस मेरे बच्चे तो खैर हाई है इंटरेस्टेड, हर चीज़ में कोई भी पूजा पाठ हो कुछ भी हो सब में आगे आगे रहते हैं। तो इधर जय भी बैठे हुए हैं, उनके पापा बैठे हैं, यशी भी बैठी हैं हवन करने के लिए। तो तुलसी पूरन तप कीनो शालीग्राम बनी पटनानी जपे पत्र मंजरी को श्रीपति हरि की श्रीपति चरण कमल लपटानी धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरता छप्पन भोग सती तो व्यंजन बिन तुलसी हरे नमाज सखी मैया तेरो यत गावे भक्ति महारानी नमो नमः और देखिए बस हो गई आरती भी, हो गई पूजा कंप्लीट। और तुलसी मैया कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। सारी चीज़ें उनको श्रृंगार का सामान चढ़ जाता है, जब लहंगा चुन्नी सब पहना देते हैं ना, तो बिल्कुल लगता है कि नहीं कोई देवी जी हैं, सच में बहुत सुंदर लगती हैं। तो बस इधर हो गई पूजा, आरती भी हो गई। जय आगे शंख भी कितना आपने देखा होगा बजा रहे हैं, मैंने कहा भी नहीं अपने मन से, उनका चालू रहता है तो अपना कि नहीं हर पूजा में बजा रहता है, चलो बजा देते हैं शंख, और बजा भी लेते हैं, आपने सुना ही होगा। तो बस इधर बस मैं सुहाग ले लूँगी और आरती भी हो गई, हवन हो गया, सुहाग ले लिया, पूजा कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद पूजा करने के बाद मैंने देवी जी की कई फ़ोटो खींची, वीडियो बनाए। इतनी सुंदर लग रही थी ना कि देख के लग रहा था कि नहीं सच में देवी जी को देखते ही रहो। तो बस इधर को एक दो फ़ोटो खिंचवाई, ये जय भी मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाए पूजा करने के बाद। ये तुलसी मैया की फ़ोटो ली और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है तुलसी जी। पूजा करने के बाद देखिए दीपक जल रहा है, भोग चढ़ा हुआ है सारा, और देवी मैया पूरी सजी बजी हैं, एकदम लग रही है नई दुल्हन की तरह।
तो बस हो गई पूजा कंप्लीट। बस देवी मैया सबको खुश रखें, अच्छे से रखें, सबको ढेर सुहागन रखें, आशीर्वाद अपना बनाए रखें ऐसे ही। तो बस यहाँ पूजा कंप्लीट होती है। अब लगते हैं सेकंड पार्ट में, जो बच्चों का अब है ज़्यादा एक्साइटेड है बर्थडे के लिए। तो उधर की तैयारी अब स्टार्ट करते हैं। तो इधर बच्चे अपना रेडी कर रहे थे, बैलून वगैरह उन्होंने सब लगा लिए थे, हैप्पी बर्थडे था वो सब भी स्टार्ट कर दिए थे लगाना। तो मैंने थोड़ा सा देखा था जाके, तो बस 2-4 पीक ली थी, फिर ज़्यादा तो मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं अपना इधर किचन में लगी थी कि नहीं, जब पूरा हो जाएगा कंप्लीट तो बाद में दिखाऊंगी। लेकिन बाद में भी पूरा रूम मैं दिखा ही नहीं पाई अच्छे से। जो हेलो एवरीवन, और गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलूँगी, गुड आफ्टरनून हो चुका। स्टार्ट करने का सोच रही थी लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाई वीडियो में। तो आज है दिव्यांश का बर्थडे और आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। तो पूजा की मैंने पहले तुलसी जी की, उसके बाद खाना पीना बन रहा है। बर्थडे है तो थोड़ा बहुत तो फिर पनीर छोले का सारा मसाला रेडी हो गया है। बस ये पक जाए तो ये छोले बॉयल कर रखे हैं, इनको डाल देंगे। रायता बन गया होगा। रायता ऐसी बना रही है, ये बनने में लगी है ये। बस मिलके अभी नहीं इसको नहीं, बाद में टेस्ट करना अलग से, इसको ढक के रख दो। तो अभी चाय है बाहर, उधर अपना डेकोरेशन में लगे हुए हैं। इनको तो मना कर रही हूँ। हाँ अभी प्लेट देते हैं, इसे ढक दो थाली से। तो चलिए बना लेती हूँ खाना पीना, फिर शाम को जब केक कट होगा तब मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। के लिए बाय बाय। तुलसी पूजा की थी मैंने, वो देखिए वैसे पूजा करते में दिखा। तो चलिए कर लेती हूँ काम, फिर मिलते। बुआ लोग के पीछे परेशान थे, काफ़ी बुलाए फ़ोन किए, लेकिन बुआ को टाइम नहीं था तो नहीं आ पाए। तो शाम के वही 1-2 लोग आएंगे शाम को, जो भी आता है फिर आप लोग को दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं बाय। इधर देखिए शाम को इनकी बुआ भी आ गई थी, ये मेरी चाचा की बेटी है, नंद है, वो आ गई थी और मेरी बुआ भी आ गई थी। तो सब लोग थे शाम को। तो हमने कहा पहले टीका वाला कर लेते हैं, जो मम्मी पहले टीका करवाती थी भगवान जी के पास, फिर उसके बाद ही केक कट होता था। तो मेन जो हम लोग के यहाँ मनाया जाता है, तो मेन तो बर्थडे का यही है कि गुलगुले बनाना, दूध पिलाना और टीका करना। तो पहले हमने कहा ये मेरी बुआ जी हैं, मतलब मायके की तरफ वाली, और ये चाचा की बेटी है, नंद हैं, ये टीका कर रही है। सब लोगों ने पहले टीका किया, उसके बाद केक कट होगा। लेकिन अब जल्दी करवाना था क्योंकि उन लोग को वापस भी जाना था, तो टाइम से था कि पहले ये टीका वाला कर लेते हैं, क्योंकि केक उसके बाद ही कटना था। तो बस ये टीका कर देंगे। उसके बाद बुआ सास वगैरह सब लोग आई थी शाम को, तो वो लोग तो खैर टीका के समय नहीं आई। तो चलिए फिर केक कटते समय मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए यसी का डांस स्टार्ट हो चुका था। तो यसी डांस कर रही थी और सबसे बोला करने के लिए, लेकिन कोई किया नहीं, कोई बच्चे रेडी नहीं हुए। बाद में किए हैं जब मैं अंदर चली आई थी। तो बस यसी का मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। और इधर बस केक आ चुका है और केक कट करेंगे। सारे लोग बैठे हुए हैं। ये हैप्पी बर्थडे जो सब डेकोरेशन किया है, सब लगाया, सब बच्चों ने किया है अपने मन से। मैंने 1% इसमें हेल्प नहीं की है, दोनों बच्चों ने मिलकर किया है। तो अब चलिए और इधर बर्थडे बॉय के ऊपर स्प्रे किया जा रहा था। तो मैं केक को ढके हुए थी कि कहीं केक ना ख़राब हो जाए।
तो उनको बहुत दिक्कत हो रही मेरे ऊपर, मत डालो मत डालो, लेकिन अब बर्थडे बॉय हो तो थोड़ा बहुत तो फिर करना बनता है ना। तो बस उनके ऊपर स्प्रे किया गया जम के, पूरा उनके ड्रेस के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर। तो बस इसी तरह हो गया बर्थडे। बच्चे बड़े खुश हुए, बहुत अच्छे से एंजॉय हुआ, सबने एंजॉय किया। इसके बाद खाना पीना हुआ, फिर ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।